नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इधर 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 एक्चुअली वो कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, ना फिर सब आगे आएंगे। इधर आपसे ब्लॉक नहीं होगा। वो साउंड सिस्टम रख दीजिए, कुछ रख दीजिए, वरना बीच में सब आते रहते हैं ना। तो हम ये प्रोग्राम्स और भगवान की रथ यात्रा, तो किसी को रथ यात्रा का पर्पस पता है कि हम जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा की जो रथ यात्रा निकालते हैं तो उसका पर्पस क्या है? पहले तो पता होना चाहिए कि जगन्नाथ जी कौन है। जगन्नाथ जी हैं, भगवान हैं, और क्यों हैं, फिर हमें पता चलेगा कि हमें करना क्या है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले पता होना चाहिए कि कौन है। तो जगन्नाथ जी स्वयं भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण के साथ में कौन है? कौन है भगवान कृष्ण के साथ में यहाँ पर? बलराम जी और सुभद्रा जी। अब सुभद्रा जी कौन है? बलराम जी तो पता है ना सबको, तो वो तो सबको पता ही है सबको। तो सुभद्रा जी कौन है? उनकी सिस्टर है, ठीक है। तो उनकी कौन सी सिस्टर थी? उनकी तो कोई सिस्टर थी नहीं। तो उनकी सिस्टर कहां से आ गई? क्या कहते हैं? तो वसुदेव जी की एक्चुअली उनके फादर कौन थे भगवान कृष्ण के? उनके फादर कौन है? वसुदेव। भगवान कृष्ण का नाम वासुदेव है और उनके फादर का नाम वसुदेव। तो वसुदेव जी की 16 पत्नियां थी, तो उनमें से एक पत्नी से ये सुभद्रा जी थी एक्चुअली। तो अब ये तीनों क्या कर रहे हैं? और इनका ये रूप क्यों है डिफरेंट? ये तो भगवान का स्पेशल एक फीचर होता है कि योगी और ज्ञानी, एक्चुअली आप देखेंगे तो पहले तो जो कर्मी लोग होते हैं वो एक्चुअली भगवान से, वो भी मंदिर आते हैं पर वो भगवान से कुछ मांगने के लिए आते हैं। जो योगी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, और वो आंखें बंद करके पता नहीं क्या सोचते हैं, वो किसी को नहीं पता वो क्या सोचते हैं। पहले ज़रूर भगवान में ध्यान लगाते थे, पर आजकल वो संभव नहीं है कि हम ऐसे माहौल में भगवान पर ध्यान लगा सकें, जो कि अर्जुन ने कहा था। और भगवान ने अर्जुन ने ही भगवान को मना कर दिया था कि आपने जो ये मेरे को अष्टांग योग का जो प्रोसेस, जो आपने ध्यान योग बताया, वो मेरे लिए करना असंभव है। तो भक्त एक्चुअली भक्त भगवान में भी इंटरेस्टेड नहीं होता। भक्त किस में इंटरेस्टेड होता है? भगवान का जो ये रूप है, तो भगवान का रूप है ही क्यों? यानी कि भक्त एक्चुअली भगवान के दर्शन करने के लिए भी नहीं आता। भक्त का पर्पस क्या है? भक्त का उद्देश्य क्या है? लक्ष्य क्या है? आपको आंसर देना पड़ेगा, नहीं तो फिर सब सो जाएंगे। भगवान को खुश करना। हाँ, भगवान को खुश करना, गुड, ये आंसर ठीक है कि हम भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं आते। सिर्फ हम क्या करने के लिए आते हैं? हाँ, तो जैसे आप प्रोग्राम नहीं ऑर्गेनाइज कर रही, यहाँ पर इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, तो वास्तव में अगर भगवान को खुश करना हो तो क्या कहते हैं? तो भगवान खुश कैसे होंगे? जब भगवान की वाणी सुनी जाएगी। हाँ, वो रास्ता ब्लॉक कर दीजिए। भगवान थोड़ा सा सोच के बताइए कि भगवान खुश कैसे होंगे। आपको पता क्या करना पड़ेगा? आपको उल्टा देखना पड़ेगा। आप अगर अभी ये सभी जो जनता जनार्दन जो भी है, जो सारे जो आपके मेहमान आए हैं, तो इन सब मेहमानों को उल्टा कर देंगे तो भगवान की इच्छा है। भगवान चाहते हैं कि हम सब उल्टे लटक जाए। या जैसे अभी हमारा प्रयास क्या है कि कोई यहाँ से असंतुष्ट ना जाए। नहीं, आपने इतने अरेंजमेंट किसके लिए किए? किसके लिए किया? किसने किया प्रोग्राम अरेंज? किसने किया? हाथ खड़ा करें। तो आपने किसके लिए प्रोग्राम अरेंज किया इतना बड़ा?
को खुश करने के लिए। हाँ, गुड आंसर ये होना चाहिए, भगवान को खुश करने के लिए, चाहे कोई संतुष्ट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कोई मतलब नहीं है कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, हमें मतलब है कि भगवान का गुणगान होना चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट आंसर है, क्योंकि अगर हम दुनिया के बारे में सोचेंगे तो भगवान का गुणगान नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग अपने दृष्टि से चलते हैं, अपने नोटबुक के हिसाब से चलते हैं। तो भगवान के विग्रह हैं ही क्यों? भगवान के अलग अलग रूप हैं, भगवान अलग अलग, भगवान राम अवतार में आए हैं, भगवान कृष्ण स्वयं भगवान इस धरातल पे कृष्ण आए, और जगन्नाथ जी हैं और जगन्नाथ जी का रूप अलग है। तो भगवान अलग अलग रूपों में क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? हाँ, भक्तों को खुश करने के लिए। आंसर मैसेज देने के लिए। भगवान मैसेज देने के लिए आते हैं, भक्तों को खुश करने के लिए आते हैं। और एक बेस्ट, जो भगवान का जो बेस्ट जो सर्वेंट होगा, तो वो एक सर्वेंट की दृष्टि क्या होती है, एक सेवक की दृष्टि क्या होती है? सभी का उद्धार करना, भक्तों का उद्धार करना। हाँ, मतलब भगवान की इच्छा समझ, है ना। सेवक इंतजार नहीं करता कि मेरे को कोई सेवा दी जाए, सेवक पहले सोचता है कि मेरे स्वामी क्या सोच रहे हैं। तो भगवान के अलग अलग रूप और विग्रह होते हैं इसलिए ताकि हम भगवान की इच्छा को समझ सकें कि भगवान इस रूप में है ही क्यों। और भगवान जगन्नाथ, जब जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा, स्पेशली हमें पता है कि ये किस समय की बात हो रही है? जब रथ यात्रा की बात होती है, जगन्नाथ रथ यात्रा, तो वो किस समय हुई थी? किसी को पता है जगन्नाथ रथ यात्रा कब हुई थी? 5000 साल पहले तो हुई थी, बट किस उपलक्ष्य पे हुई थी? अच्छा ये बताइए, जगन्नाथ रथ यात्रा किस उपलक्ष्य में हुई थी? जगन्नाथ जी कहीं घूमना चाहते थे। जगन्नाथ जी घूमना चाहते थे। ये कौन सी स्टोरी है? तो अच्छा, रथ क्यों खींचा जाता है? जगन्नाथ भगवान का रथ है ना, यहाँ तो पहले भी रथ यात्रा हो चुकी है, आपने पार्टिसिपेट भी किया होगा। तो रथ क्यों खींचा जाता है? या हम ऐसा बोलते हैं कि जो एक बार भगवान का रथ खींचेगा तो उसका जन्म तर जाएगा, वो ऐसा क्यों है? मतलब बस बोला जाता है इसलिए वो खींच रहे हैं? उसके पीछे कोई कारण होना चाहिए ना, क्यों? जब कृष्ण भगवान वृंदावन आए थे तो गोपी उनको रथ खींच के लेके गई। वृंदावन आ गए थे? आए नहीं थे? तो फिर कहाँ है अभी? जगन्नाथ रथ यात्रा एक्चुअली कहाँ हो रही है? मायापुर में हो रही है? उड़ीसा में हो रही है? उड़ीसा में नहीं, वो तो अब आजकल हो रही है, पर उस समय 5000 साल पहले कहाँ हुई थी? गोलोक वृंदावन में हुई थी। ये बात भी सही है, गोलोक वृंदावन में तो हुई थी, ये बात सही, आंसर सही। पर वो तो आपने एक ब्रॉड आंसर दे दिया, उस गोलोक वृंदावन के भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में हुई थी। एक्चुअली उस समय जो रथ यात्रा कहाँ हुई थी किसी को नहीं पता? चलो अच्छा है, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। तो जगन्नाथ यात्रा एक्चुअली कुरुक्षेत्र में हुई थी, नहीं पता किसी को? अच्छा, ऐसा कैसे हो गया? कुरुक्षेत्र में जगन्नाथ रथ यात्रा हुई थी। और कुरुक्षेत्र में जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों हो रही है? कौन बोल रहा है? हाँ 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 हाँ, बोलिए। हाँ हाँ, गुड। हाँ गुड। तो एक्चुअली वहां पर सूर्य ग्रहण का अवसर था, और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र शुरू से धर्म की स्थली है, और वहां पर पहले भी, आज से 5000 साल पहले भी लोग स्नान करने के लिए जाते थे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय। और इसी उपलक्ष्य में भगवान कृष्ण, तो बलराम जी और सुभद्रा जी, ये उस समय भी वहां पर स्नान के लिए गए थे, क्योंकि द्वारका से। और भगवान जब द्वारका से गए थे तो वहां पर तो क्योंकि भगवान वृंदावन छोड़कर द्वारका गए हुए थे, और द्वारका में तब वृंदावन वासियों को जब पता चला कि भगवान वहां पर मतलब ये स्नान के लिए कुरुक्षेत्र में आए, तब एक्चुअली वृंदावन वासी भगवान से मिलने के लिए तब कुरुक्षेत्र गए। और वहां पर जब भगवान का रथ जो खींचा गया, तो उस उपलक्ष्य को बोला जाता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा पहली बार तब हुई थी। और वो, जैसे माता जी ने सही आंसर किया कि वो रथ खींचा क्यों जाता है?
कि वृंदावन वो दिखाता है, जब हम बोलते हैं कि भगवान का रथ खींचने से हमारे मतलब हमें भगवान का धाम प्राप्त होगा, तो उसका मतलब यही है कि हम भगवान को इनवाइट कर रहे हैं। हम भगवान को कहाँ इनवाइट करें, यानी कि वृंदावन वासी भगवान को वृंदावन की तरफ खींच के लेके जा रहे हैं। भगवान उस समय अपने रथ पर थे और रथ पर भगवान एक ऐश्वर्य भाव में थे। और जब वृंदावन वासी स्पेशली राधा जी, तो राधा जी वहाँ पर, तो राधा जी तो चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा कृष्ण के सम्मिलित अवतार ही हैं, तो उन्होंने एक्चुअली इस लीला को एक भक्त की दृष्टि से हमें बताया। हमें ये कैसे पता चल रहा है, उनकी शिक्षाओं से पता चल रहा है कि चैतन्य महाप्रभु जब रथ के आगे जब भगवान के दर्शन करते थे, तो वो भगवान को यही कहकर वो पुकारते थे कि आप वृंदावन चलिए। क्योंकि वृंदावन क्यों लेके जाना चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु? एक भक्त भगवान को वृंदावन क्यों लेके जाना चाहता है? क्यों? क्योंकि उनके अंदर आराधना करने का भाव है। हाँ, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के साथ खुश रहते हैं और भगवान को एक्चुअली वृंदावन के पास टाइम सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो भगवान की प्रसन्नता जिसमें ज़्यादा है, तो उस प्रसन्नता को हाईलाइट करने के लिए एक्चुअली डिवोटीज भगवान को वृंदावन की ओर खींच के लेके जाना चाहते हैं। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन से दिखाया कि रथ यात्रा से भी इंपॉर्टेंट कुछ और है। रथ यात्रा से भी इंपॉर्टेंट क्या है, जो कि एक दिन पहले होता है? क्या होता है? रथ खींचने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, या फिर दूसरे शब्दों में कि भगवान कब, तो वैसे हम बोलते हैं कि वृंदावन, पर वृंदावन वैसे क्या है? वृंदावन अगर देखा जाए तो जब हम कह रहे हैं भगवान का रथ खींच रहे हैं, तो हमारा जो तो हम भगवान को कहां खींच रहे हैं? कहां खींच कर ले जा रहे हैं? कहां? हाँ, अपने हृदय में। गुड, अपने हृदय में हम भगवान को खींच के लेके जा रहे हैं। पर भगवान, प्रश्न ये उठता है, भगवान हमारे हृदय में कब आएंगे? वो चैतन्य महाप्रभु ने अपने पास टाइम से हमें दिखाया। चैतन्य महाप्रभु ये बता रहे हैं कि कब भगवान हमारे हृदय में आएंगे। तो उसके लिए रथ यात्रा से भी महत्वपूर्ण एक उसमें फेस्टिवल होता है। वो फेस्टिवल क्या है, किसी को पता? गुंडीचा टेम्पल। क्या? हाँ, गुंडीचा टेम्पल में क्यों लेके जाते हैं? आंसर सही है, अब उसका रीजन भी चाहिए। गुंडीचा टेम्पल क्यों? उसका उस फेस्टिवल का एक नाम है गुंडीचा। पर्पस ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। नाम चाहे हम भूल जाएं कि कौन से मंदिर लेके जाते हैं, उसका पर्पस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बाद में आ रहे हैं वो आगे बैठे हैं। क्यों गुंडीचा? क्या बोलते हैं? गुंडीचा मार्जन। मार्जन सुना है किसी ने? गुंडीचा मार्जन। और गुंडीचा मार्जन क्या होता है? मार्जन मतलब मार्जन मतलब क्लीनिंग। और गुंडीचा मार्जन में चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिखाया? गुंडीचा मार्जन क्या है? गुंडीचा क्या है? वहां तो जगन्नाथपुरी जो टेम्पल है, वहां पर जो एक जो कार स्ट्रीट है, जो रथ यात्रा निकलती है, तो वहां उस मंदिर से करीब 2 मील दूर वहां पर एक दूसरा मंदिर है, और वो है गुंडीचा मंदिर। और रथ यात्रा से पहले चैतन्य महाप्रभु कम से कम अपने 100 भक्तों के साथ तो गुंडीचा मंदिर में क्या करते हैं? मार्जन, क्लीनिंग। और चैतन्य महाप्रभु पर्सनली खुद वहां पर तो उस समय 500 साल पहले तो कोई वो सब नहीं था। 500 साल पहले आपके पास कोई फैसिलिटीज नहीं थी कि आपके पास कोई गाड़ियां हो या आपके पास कोई पाइप लगी हो जिससे आप मंदिर को हम धो दें। तो उस समय कैसे मंदिर धोते थे? ऐसा लग रहा है भाई मूवी अभी स्टार्ट हुई है, सब अभी आ गया। ये टाइम दिया था क्या? अच्छा, प्रसाद का टाइम हो गया क्या? प्रसाद का टाइम था शायद, ऐसा है।
तो मैं वही कह रहा था कि भगवान एक्चुअली में कब प्रसन्न होंगे? भगवान तब प्रसन्न होंगे जब यहां से कोई व्यक्ति प्रसाद लेकर नहीं जाएगा, वो वाला प्रसाद लेके नहीं जाएगा। भगवान तब प्रसन्न होंगे जब यहां से आप मुखा प्रसादात लेके जाएंगे। अगर वो प्रसाद लेके चले गए तो वो तो जन्मों जन्मों से खाते जा रहे हैं, उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। वो तो हमने उसको भी भौतिक बना दिया। तो चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली अपने 100 अनुयायियों के साथ उस समय 500 साल पहले पर्सनली चैतन्य महाप्रभु मंदिर को मार्जन करते थे। उस मंदिर में जिसमें चैतन्य महाप्रभु भगवान को इनवाइट करना चाहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जो जितनी ज्यादा वहां पर मिट्टी इकट्ठी करेगा तो उस पे उतनी कृपा आएगी। तो गुंडीचा मार्जन के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु हमें ये बताते हैं कि रथ यात्रा से भी इंपॉर्टेंट क्या है, भगवान का रथ खींचने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मंदिर में सफाई करना। और वो मंदिर कहाँ है? वो मंदिर पुरी में नहीं है। हाँ, वो मंदिर तो चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया कि वो मंदिर पुरी में, पर वास्तव में वो हृदय कौन सा हृदय है? वो हमारा हृदय। वो मंदिर हमारा हृदय होना चाहिए। चलिए, तो इंपॉर्टेंट क्या है? कौन है ये? अगर बच्चे शोर में जाए तो फिर बाहर ले जाइएगा थोड़ी देर के लिए ना। बैठ जाए सब। तो प्रश्न अब यह है कि अब हमें अपना हृदय साफ करना है। भगवान का ये विग्रह है ही क्यों? भगवान का ये विग्रह केवल रथ खींचने के लिए नहीं है। हाँ, ये भगवान का ये स्वरूप क्यों है? या भगवान, यहां पर हम भगवान का रथ क्यों खींचना चाहते हैं? क्योंकि हम भगवान को सबसे ज्यादा प्रसन्न करना चाहते हैं। क्योंकि भगवान अपने जब भक्तों से, वृंदावन के भक्तों से मिलते हैं तो भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान की बड़ी बड़ी आंखें हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के बारे में स्मरण करें। उनके भक्त उनको जिस उत्सुकता के साथ बुला रहे हैं, उस उत्सुकता को देखकर भगवान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो भगवान केवल दर्शन देने के लिए नहीं होते। भगवान का मूड होता है, भगवान का भाव होता है। जिस प्रकार भक्तों का भाव होता है ना, कि भक्त भगवान को जिस भाव से बुलाते हैं, उसी प्रकार उतनी ही तीव्रता से भगवान भी भक्तों का संग करना चाहते हैं। और ये जो क्लाइमेक्स है कि भगवान भक्तों से मिलना चाहते हैं और भक्त भगवान को भक्तों से मिलवाना चाहते हैं, ये जो दूरी, जो वहां पर जो दूरी जो थी, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में, वृंदावन में तो भगवान भक्तों के साथ में है, तो वहां पर वो इतनी तीव्रता नहीं है। पर जब भगवान भक्तों से दूर होते हैं तो एक सेवक सबसे ज्यादा उसके पास सेवा का अवसर होता है। तो सेवा का अवसर, जितनी हमें सेवा का अवसर मिलेगा और जितनी हमारी तीव्रता होगी उस सेवा को करने में, उतनी तीव्रता से भगवान हमारे सामने उसी मूड में फिर प्रकट होते हैं। तो भगवान क्योंकि इस समय अपने क्लाइमेक्स, अपने इमोशंस, अपने भावों के क्लाइमेक्स में है, इसलिए जगन्नाथ रथ यात्रा इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भक्त भगवान को बुलाने से पहले क्या करते हैं? भक्त भगवान को बुलाने से पहले क्या करते हैं? बाकी सब क्या कह रहे हैं? कुछ बोल नहीं रहे। हाँ, भगवान को बुलाने से भी पहले अपने हृदय का मार्जन करना जरूरी है। और हृदय का मार्जन क्या होता है? अब प्रश्न ये आता है कि हृदय का मार्जन क्या होता है? हम अपने हृदय को, हम शरीर से तो हम बाहर की स्वच्छता तो हम बहुत रखते हैं, जैसे मंदिर, आप घर साफ करते हैं, मंदिर साफ रखते हैं, कपड़े साफ रखते हैं, और क्या, शैम्पू भी लगाते हैं पर इन सब से हृदय की स्वच्छता नहीं होती, इन सब से हृदय की स्वच्छता नहीं होती। इसलिए तो भगवान के जितने भक्त हुए हैं तो आप देखेंगे कई बार वो जड़ भरत थे। जड़ भरत तो वो तो नहाते ही नहीं थे। और तो हमारे एक आचार्य हुए थे गौर कृष्णदास बाबा जी, वो तो भगवान का नाम
तो वो तो टॉयलेट के परिसर में लेते थे। वो कहते थे कि संसार के लोगों से ज़्यादा मेरे को बदबू आती है इस टॉयलेट के परिसर से भी ज़्यादा। बैठ जी। तो अभी हमारे शरीर से अभी हम भगवान को बुला सकते हैं, नहीं बुला सकते? अभी हम भगवान को बुलाने के योग्य हैं, नहीं है? कैसे कह सकते हैं नहीं है योग्य? हम तो मंदिर में साफ सुथरा नहा कर रोज जाते ही हैं। हाँ, ये वास्तव में ये प्रोग्राम करने का उद्देश्य यही है कि हम भगवान को अभी चाहते हैं, नहीं चाहते? चाहते हैं। अगर यहाँ पर मूवी लगी होती तो आप 5 मिनट पहले आते या 1 घंटे बाद में आते? क्या कहते हैं? अगर बच्चे का बर्थडे होता तो आप पहले आते, बाद में आते? क्या कहते हैं? घर में शादी होती तो सबके चेहरे ऐसे लटके नहीं होते, सब उठकर नाच रहे होते। तो वो भाव कहाँ है? भगवान तो आंखें खोल खोल कर देख रहे हैं, और भगवान आंखें खोल खोल कर क्या देख रहे हैं कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। भगवान को तो पता है हमारे अंदर क्या है, हमें ही नहीं पता हमारे अंदर क्या है। जितनी तीव्रता से हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, जितनी तीव्रता से हम अपने पड़ोसी के बारे में सोच रहे हैं, उतनी वो भाव भगवान के लिए है ही नहीं। यहाँ तो हम सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए आए, और वो अटेंडेंस क्या है कि मैं देखो जब मेरे को काम पड़ेगा तो आप भी आ जाना। तो ये लेवल अगर होगा तो फिर भगवान कहाँ प्रकट होंगे? भगवान कभी प्रकट नहीं होंगे। भगवान आते हैं सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए, पर हम भगवान को भी यूज करके चले जाते हैं, उल्टा हो जाता है ना। इसलिए हम अपने कपड़े तो बदल लेते हैं, बट हमारा हृदय शुद्ध नहीं है। इसलिए ऐसे हृदय में भगवान पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, मुश्किल ही है। पर भगवान, इसलिए भगवान अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं कि जैसे जिस तीव्रता से वो भगवान को पुकार रहे हैं, जिस तीव्रता से वो भगवान के आगे उन्होंने अपना जीवन समर्पण किया है, चैतन्य महाप्रभु और जितने भी बड़े बड़े सेंट्स हुए हैं, तो उनका जीवन किसके लिए? उनका जीवन केवल हम मंदिर में फोटोएं तो लगा लेते हैं, पर जैसे हनुमान जी की लोग तस्वीर लगाते हैं, पर किसी ने हनुमान जी की सेवा पे कभी गौर नहीं किया होगा। क्योंकि हनुमान जी ने कौन सी सेवा ली थी, किसी को पता है? हनुमान जी को तो दासों में सबसे उत्तम क्यों माना जाता है? क्योंकि हनुमान जी ने कौन सी सेवा ली थी? हाँ, राम की सेवा तो ली थी, पर उन्होंने ऐसी सेवा मांगी थी कि कभी भी उन्हें भगवान से अलग ना होना पड़े। तो उन्होंने एक्चुअली तो भगवान को जैसे भगवान ने तो मानुष्य अवतार लिया था ना, कि मनुष्य रूप में। तो भगवान को जब भी तो हनुमान जी ने मांगा था कि जब भी आपको जम्भाई आएगी तो मैं हमेशा वहां पर हाजिर होना चाहिए ताकि चुटकी बजाने के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने अपने आप को भगवान राम की सेवा से इतना मतलब ये एक उदाहरण है कि उन्होंने वो किस तीव्रता से भगवान की सेवा करना चाहते थे। तो यहाँ पर हमें तो भगवान तो अपने हृदय को मार्जन करने का तरीका क्या है? अब पॉइंट तो हमें ये पता चल गया कि भगवान के विग्रह होते हैं भगवान की सेवा का अवसर पाने के लिए, और हमें हृदय को मार्जन करने की आवश्यकता है, हृदय को साफ करने की आवश्यकता है। और तो हृदय का मार्जन कैसे होगा? वैष्णवों की सेवा, ठीक है। वैष्णवों की सेवा तो हर समय नहीं मिल पाएगी ना, और अभी हमें पता भी नहीं कि जैसे वैष्णवों को तो आपको ढूंढना पड़ेगा, ऐसे हर समय तो नहीं मिलेंगे। तो एक प्रैक्टिकल आंसर हमें देना पड़ेगा। तो एक हमारे आचार्य हुए हैं, तो एक हमारे आचार्य हैं बिल्वमंगला ठाकुर। तो बिल्वमंगला ठाकुर तो उन्होंने भगवान की ग्लोरिफिकेशन लिखी है, कृष्ण कर्णामृत। तो कृष्ण कर्णामृत क्या है? कृष्ण कर्णामृत है कि क्या मतलब है इसका? कृष्ण कर्ण, कानों के जरिए जो अमृत है, और किसके बारे में? कृष्ण के बारे में। तो कैसे मतलब तो उस ग्रंथ में क्या लिखा होगा? कृष्ण कर्णामृत का अर्थ क्या हुआ?
भगवान की कथा के माध्यम से अपना मार्जन करें। तो एग्जैक्टली तो चैतन्य महाप्रभु यही बता रहे हैं कि भक्तों का जीवन क्या होता है, भक्तों का जीवन भगवान के गुणगान करने का वो अवसर ढूंढते हैं। और इसलिए भक्त अलग अलग गीत लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, अपना जीवन वो ऐसा जीते हैं कि जिससे भगवान का नाम का गुणगान हो, है ना। और चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, कि नित्य सिद्ध कि हमारे अंदर ऐसा नहीं कि हमें नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कमु ना होए, कि ऐसा नहीं कि हमें साधना से हमारे अंदर वो कृष्ण प्रेम जागेगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू ना होए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। श्रवण और कीर्तन, ये जो दो प्रधान जो अंग हैं, भक्ति के दो प्रधान अंग हैं, श्रवण और कीर्तन, कि सुनना और भगवान का कीर्तन करना। तो इसके माध्यम से श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, कि इससे हमारा हृदय मार्जन होता है। जिस प्रकार एक पौधा होता है, तो एक पौधे को आप एक दिन पानी देंगे और 364 दिन पानी नहीं देंगे, ऐसे ही होता है ना। ऐसे होता है? ऐसे नहीं होता। पर भगवान का प्रोग्राम तो ऐसे ही होता है, एक दिन होता है और बाकी दिन नहीं होता। एक दिन हमने करवा लिया प्रोग्राम, अब तो अगले साल देखेंगे। तो ऐसा नहीं होता। भगवान का गुणगान तो हमारे जीवन से चलता रहना चाहिए, हमारा जीवन ही ऐसा होना चाहिए। और इसलिए मैं कह रहा था कि वैष्णव सेवा, चलो वैष्णव सेवा का अवसर हम ढूंढते ज़रूर हैं, पर भगवान का गुणगान करने का एक ही तरीका है, श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन। और उसके लिए ज़रूरी नहीं हमें कोई इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज करने की ज़रूरत पड़े। तो आप अपने घर में 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, कोई एक भी अगर है, तो वो भगवान का गुणगान, भगवान के ही पास टाइम्स, भगवान की ही लीला, भगवान को सुनाना भगवान का सबसे बड़ा गुणगान है ना। क्योंकि भगवान को भगवान के भक्तों का स्मरण दिलवाने से भगवान खुश होते हैं। अगर हम भगवान से मांगेंगे तो भगवान को किसका स्मरण आया? किसका स्मरण है? अगर हम भगवान से मांगने जाते हैं तो किसका स्मरण आ रहा है? हमारा स्मरण आ रहा है। और हमारा मन तो मैला है, तो भगवान खुश नहीं होंगे। भगवान तो कहेंगे ये तो मेरे से मांगने के लिए आ गया, और हर बार मांगने के लिए आ जाता है। तो भगवान हमारे स्मरण से कभी खुश नहीं होंगे। हाँ, पर भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, तो भगवान को, राम जी को अगर हनुमान जी का स्मरण दिलवाएंगे, अगर तो भगवान कृष्ण को अगर पांडवों का स्मरण दिलवाएंगे, है ना, कुंती महारानी का स्मरण दिलवाएंगे, तो प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं। इनका स्मरण अगर भगवान को आएगा तो भगवान खुश होते हैं। और इसका करने का एक ही तरीका है, हम भगवान के बारे में कृष्ण कर्णामृत यानी कि कृष्ण की जो लीलाएं हैं, जो कि अमृत के समान है, वो लीलाएं हम भगवान को ही ऑफर करते हैं। हम खुद तो सुनते हैं, पर हम भी सुनकर हम संतुष्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर कौन है? परमात्मा। वो हमें पावर दे रहे हैं ना सुनने की। तो वो सुनकर जब संतुष्ट होते हैं तो हमें संतुष्टि होती है। तो भगवान की लीलाएं, भगवान को स्मरण, कृष्ण कर्णामृत। और इसलिए जो भक्त होते हैं वो श्रवण और कीर्तन, तो श्रवण हो गए भगवान की लीलाएं, और किसके माध्यम से? हम, बल्कि भक्त, एक ज्ञानी और योगी आंखें बंद कर लेते हैं और वो कहते हैं कि देखो क्या है कि जगत मिथ्या, क्या ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। वो ये कहते हैं कि जगत मिथ्या, पर भक्त ये नहीं कहता। भक्त कहता है कि सब कुछ भगवान की सेवा के लिए, ये संसार, और बल्कि इस संसार में क्या भगवान की सेवा में हम लगा सकते हैं? इस संसार की कौन सी वस्तुएं हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं? बताओ। धन, गुण और बल, हाँ, बल, गुण, ऐश्वर्य, हाँ, ऐश्वर्य, धन, वो धन में आ गया। भगवान की सेवा के लिए आप क्या क्या चीजें भगवान की सेवा में लगा सकते हैं इस संसार में? गुण, समय, और एक्चुअली थोड़ा सा, हाँ, समय तो प्रैक्टिकल आंसर है, और मन। और मन को भगवान की सेवा में कैसे लगाएंगे? हाँ, नाम सिमरन,
या मतलब एक प्रैक्टिकल आंसर देना पड़ेगा कि मन हम दे नहीं। भगवान तो भगवत गीता में 2 बार बोल रहे हैं कि मन मना मत भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। भगवान तो कह रहे हैं अपना मन मुझे दे दो, पर मन को अर्पण करने का एक तरीका है। अब मैं को त्यागना क्या होता है? हाँ, इंद्रियां, ठीक है, इंद्रियों को कंट्रोल में करना, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना, भक्ति के अपने आप को सबसे नीचे समझना, अपने आप को समझना। प्रैक्टिकल चीज कि हम ये बोल सकते हैं कि अपनी आँखों को भगवान की सेवा में लगाना, अपने हाथों को भगवान की सेवा में लगाना, अपने कानों को भगवान की सेवा में लगाना, अपनी जीवा को भगवान की सेवा में लगाना। इसलिए हम बोलते हैं ना, सेवोन्मुखे ही जीवा दो। सबसे पहले सेवा की शुरुआत कहाँ से होती है? जीवा से। और जीवा से इसलिए हम भगवान का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भगवान का प्रसाद है। हम बाहर का मार्केट का नहीं खाते, मार्केट का खा के आप जीवा को अपनी सेवा में लगा रहे है ना। मार्केट में तो टेस्ट है, मार्केट में मसाले हैं, उससे भगवान कह रहे हैं क्या है श्लोक, क्या है 313, ये पचंती आत्म कारणात्, शुरू कैसे होता है क्या पता नहीं मैं भी भूल गया। यज्ञ शिष्ट आशिना संतो, यज्ञ शिष्ट भगवान कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं? यज्ञ शिष्ट, यज्ञ से बचा हुआ भोजन यानी कि प्रसाद। यज्ञ शिष्ट आशिना यानी कि आप एक्सेप्ट कर सकते हो। यज्ञ शिष्ट आशिना संतो मुच्यंते सर्व किल विषा। अगर ऐसा आप प्रसाद एक्सेप्ट करोगे तो क्या होगा? आपके पाप कट जाएंगे। और भुंगते तेतु अघम पापा, पर अगर आप एंजॉय करोगे, भुंगते तेतु अघम पापा, अगर एंजॉय करके आप बिना ऑफर करके भगवान को खाओगे तो भगवान क्या कह रहे हैं? भुंगते तेतु अघम पापा, वो घोर पाप है। आप सीधा अपने लिए, ये पचनते आत्म कारणात्, अगर आपने अपने लिए पचा लिया उस खाने को, आपने मार्केट से लिया और बनाया और खा लिया, तो क्या भुंगते तेतु अघम पापा ये पचनते आत्म कारणात्। तो भगवान ने ये सारी वस्तुएं क्यों बनाई हैं? भगवान ने आंखें बनाई हैं ताकि हम इनसे भगवान के सुंदर विग्रह को देखें। भगवान ने कान किसके लिए दिए हैं? ताकि हम ग्राम्य कथा ना सुने, हम संसार के लोगों की बात ना सुने, हम भगवान के गुणगान सुने। भगवान ने जीवा किस लिए दी है? हम भगवान का प्रसाद एक्सेप्ट करें, हम भगवान का जीवा से भगवान का गुणगान करें। ये हाथ किस लिए दिए हैं? ताकि मंदिर मार्जन आदिशु, मंदिर का मार्जन करने के लिए ये हाथ भगवान ने दिए। और ये भगवान हमें बता रहे हैं कि इसलिए अगर ऐसी सेवा करोगे तो तुम्हारा चेतो दर्पणा मार्जनम, तो तुम्हारा चेतो दर्पणा मार्जनम, तो तुम्हारी कॉन्शियसनेस, तुम्हारी चेतना शुद्ध होगी, तुम्हारा हृदय का दर्पण तब शुद्ध होगा। ऐसे हृदय में मैं फिर आना चाहूँगा। ऐसे हृदय में अगर तुम अपने हृदय को इस प्रकार साफ रखोगे, बाहर से साफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहाना भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है भगवान का नाम लेना या भगवान के बारे में नित्य श्रवण करना। और उसका सबसे प्रैक्टिकल तरीका है कि आप अपने पास ग्रंथ इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप भगवान के बारे में सुने। तो नित्यम भागवत सेवया, भागवत कथा भी इसलिए 7 दिन नहीं होती है, वो 7 दिन का कंसेप्ट गलत से कंसेप्ट है। नित्यम भागवत सेवया, डेली आपको अपने जीवन में आपको आधा घंटा 1 घंटा आप जितना समय लगा सकें, डेली हमारा जीवन ये होना चाहिए कि रात में सोने से पहले हम भगवान का गुणगान करके सोएं, और सुबह उठकर भी हमारा यही प्रयास रहता है कि हम सबसे पहले भगवान का धन्यवाद करें, कि बल्कि धन्यवाद करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम क्षमा मांगें, क्योंकि पिछले 24 घंटे तो हमने अपने लिए निकाल दिए। नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले 24 घंटे हम अपने लिए निकाल देते हैं और अपने परिवार के लिए निकाल देते हैं, और अपना परिवार भी हमारी संतुष्टि है, उसमें भगवान का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो तो केवल स्वार्थ चल रहा है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इसलिए ये हमने यहाँ पर जो कथा करने का पर्पस यही है कि हम भगवान का नित्य भागवत सेवा, और हमारे पास
यहाँ पर पुस्तकें हैं, आप भगवान की स्टोरीज, भगवान के बारे में कथा। भगवान की कथा क्या है? भगवान की एक एक कथा अलग अलग रस हैं, अलग अलग रसों में आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। ऐसे ही है ना, जितनी कथाएं हैं उतने प्रकार के रस हैं, और उन रसों को हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं। और इसीलिए पहले कहा जाता था कि, तो बच्चे को लोरी पहले सुनाई जाती थी ना, तो लोरी भगवान की कथा होती थी। वो कोई हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं सुनाते थे, भगवान की कथा सुना के बच्चे को सुनाया जाता था, ताकि बच्चे की गति हो। ये माता पिता का कर्तव्य था, ये माता पिता की ड्यूटी थी, जो कि माता पिता ही भूल चुके हैं। तो से ये स्मरण दिलवाने के लिए ये रथ यात्रा और ये सारा जो तामझाम है, ये सब यही स्मरण दिलवाने के लिए है कि हम भगवान को अपने जीवन से भूल चुके हैं। तो हमारा यही पर्पस है कि आप यहाँ पर पुस्तकें हमारे पास उपलब्ध हैं, तो आप भगवान का नाम माला पे आप भगवान का नाम जप कीजिए। उसके लिए कोई नियम पालन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी समय हो आप भगवान का नाम जप करिए, और जब भी समय हो आप आपस में बैठ के भगवान की लीलाओं के बारे में डिस्कस कीजिए, और भगवान को भोजन ऑफर करके आप खुद उसको एक्सेप्ट करिए। अगर ऐसा जीवन होगा तो उस हृदय में भगवान फिर आएंगे। तो वही जगन्नाथ रथ यात्रा का पर्पस है। इसलिए हम जगन्नाथ रथ यात्रा करते भी हैं, और जगन्नाथ रथ यात्रा से हम लोगों को जागरूक करते हैं कि लोग सेवा के लिए जागें, सेवा, और जो सेवा भगवान चाहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? आया सा हमें पता नहीं, बाकी सब तो थोड़ा लेट ही हो गए, बट ठीक है। अभी सबके अभी आई थिंक 5 मिनट कीर्तन होगा, और सबके लिए फिर प्रसाद होगा।